गुरुजी नमस्कार। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आप वृंदावन आश्रम में कितने दिनों से रह रहे हो और यहाँ पे हर रोज़ कितने भक्तों का भोजन बनता है? हमारे हिसाब से तो मैं वृंदावन आश्रम में करीबन 15 साल हो गया है, पर ऋषिकेश रहते हुए मुझे 2 साल हुआ है। 2 साल के अनिवार्य में मैं देखा हूँ कि मेरे ट्रस्ट भी बढ़िया सेवा निभा रहे हैं और यहाँ के जो हमारे गुरुकुल में शिक्षा लेने वाले, योगा से शिक्षा लेने वाले, वो भी बच्चे हमारे टूटन सेवादार हैं। सफाई सुथरा का व्यवस्था बढ़िया है। हम वैसे संत दास हुए पुजारी जी ठाकुर जी का वृंदावन आश्रम से इससे जुड़े हुए 15 साल हुआ है। वैसे बाकायदा मैं तो ऋषिकेश में 2 साल से आया हूँ। अगर ट्रस्ट की बात करी जाए, इस ट्रस्ट का मैनेजमेंट है और जो यहाँ पे सेवक है उनमें बड़ी श्रद्धा बनी हुई है। जो हर श्रावण मास में ही ऐसा इन कमरों के या हॉलों की बुकिंग होती है या कंटिन्यू चलती रहती है? नहीं, कंटिन्यू चलती रहती है, पर उस समय ये बुकिंग उतनी नहीं होती है। सावन में इनके सारे चीज़ फ्री होते हैं। हर कांवड़िया को, हर भोले को फ्री सेवा ट्रस्ट की तरफ से, यही इनकी मानता हुई है। और बढ़िया भाव दिए जाएंगे, वैष्णव भोजन मिलेंगे इनको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई किचकिच नहीं। अपने आप ही जो करे वो करे, अच्छी है। अच्छा, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि ये जो है कितने सालों से बना हुआ है, कितने सालों से ये तैयार किया जाता है ये हमारी तो संस्था को हो गया करीबन 80-100 साल से ज़्यादा। बाबा सूरदास का, उनकी ही कृपा से ये चल रही है और उनके ही हम लोग कृपा पात्र हैं। तो बाबा सूरदास जी की कृपा बनी हुई है और सभी अच्छे से हो रहा है। हाँ जी। तो आप और भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? सभी को भक्तों को तो हमारी धन्यवाद है महाराज। भक्त वत्सल भगवान की ही जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और इस आश्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम पूजा है और मतलब कि मैं गाजियाबाद से घूमने आई यहाँ पे ऋषिकेश में, और ये वृंदावन आश्रम है। और यहाँ पे मतलब कि खाना, रहना वहना सब बहुत अच्छा है। सुबह का खाना, चाय सुबह की, दोपहर का खाना, रात का खाना, और अपना घर जैसा ही माहौल है यहाँ पे। देखिए, आप एक महिला हैं और इतनी दूर से घूमने के लिए ऋषिकेश में पहुँचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस माहौल को देखते हुए आपको किसी तरह का यहाँ पे डर या भय नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अपने घर जैसा लगता है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे अपना रहना सहना सब बहुत अच्छा है, सब बहुत मिलते। तो कितने लोग आए हुए वहाँ से? हम यहाँ पे 7-8 लोग आए हैं। तो 7-8 लोग आए हो यहाँ पे। पूरी फैमिली आई है आपकी? नहीं, मतलब कि हम हस्बैंड, बहन, जीजा जी, मेरे भैया, ऐसे हम आए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये ट्रस्ट है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये बहुत अच्छा है और मैं चाहती कि यहाँ पे सब आए, देखें और अपना मतलब यहाँ पे रह के देखें। यहाँ पे अपना खाना पीना बहुत अच्छा है, घर जैसा, बिल्कुल घर जैसा खाना पीना मिलता है। सर, सबसे पहले नमस्कार। आप ऋषिकेश, राधे राधे, आप ऋषिकेश आए हो और यहाँ पर एक टूरिस्ट पैलेस है, लेकिन अगर रहने की बात करी जाए तो ऋषिकेश में बहुत ही बड़े बड़े होटल्स हैं, लेकिन आपने फिर भी एक वृंदावन आश्रम ही क्यों चूज किया? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए जी, वृंदावन आश्रम को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आश्रम मिला। होटल्स बहुत है, लेकिन श्री वृंदावन आश्रम में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन पे श्री सूरदास जी महाराज और राधा रानी की कृपा होती है। वहीं उन्हीं लोगों को यहाँ पे आश्रय मिल सकता है। तो मेरे पे कृपा हुई, मैं यहाँ पे आया, ठीक है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बार बार इस आश्रम में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इंसान को क्या कि भोजन अच्छा मिल जाए। बाहर जब हम जाते हैं यात्रा करने, तो सबसे पहले भोजन का सोचते हैं कि भोजन अच्छी जगह मिल जाए। तो यहाँ पे भोजन तो बहुत ही सुंदर मिलता है, लेकिन बिना लहसुन प्याज का भी मिलता है। आपको बिना लहसुन प्याज का भोजन आज की डेट में कहीं आप जाते हैं तो बड़ा दुर्लभ हो जाता है मिलना, ठीक है। और दूसरा, जो साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। आप यहाँ के रूम्स और जो बरामदा है, जो किचन है, ठीक है, जहाँ पे भोजन करते हैं, मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान ना रखा गया हो। जूते चप्पल बाहर ही उतार दिए जाते हैं। आप गद्दा लगा के कहीं पे भी लेट सकते हैं। बिना गद्दे के भी यात्री यहाँ पे आराम से लेटे रहते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस मंदिर जो आश्रम है, ट्रस्ट है, इसमें किसी तरह का, किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया जाता है? नहीं, यहाँ पे तो जो यात्री भक्त एंटर हो गए, पता ही नहीं चलता कौन मिनिस्टर है, कौन इंजीनियर है। क्या यहाँ पे सबके साथ सेम व्यवहार किया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो आप इस जो वृंदावन आश्रम की जो ट्रस्ट है, उनके लिए आपके क्या कुछ शब्द रहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से 101 रूम है,
चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में 200 रूम हो जाए और भक्त यहाँ पे आके लाभ उठा सके। जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं और उनके साथ साथ जो सेवक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो सेवक है वो भी बड़ी श्रद्धा से सेवक सेवक यहाँ पे जो सेवक हैं वो तो योगा वाले स्टूडेंट हैं, जो लोग यहाँ पे योगा सीख रहे हैं वही विद्यार्थी यहाँ पे सेवा देते हैं। यहाँ पे अलग से कोई ऐसे कर्मचारी नहीं है जो सेवा देने वाले हैं, जो भोजन कराते हैं। वो सब ब्रह्मचारी बच्चे हैं और योगा सीख रहे हैं, वही लोग यहाँ पे सेवा देते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा जो श्री वृंदावन आश्रम के ट्रस्टी हैं, क्योंकि ट्रस्टी के द्वारा ये सब संचालन किया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ट्रस्टी इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें और वृंदावन आश्रम दिन दूनी रात चौगुनी